हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 6 है व्याकरण का लिंग, वो हम आज देखेंगे। यहाँ पे जो चित्र दिया है वहाँ पे एक अध्यापिका जी है, वो सारे बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है, यानी निर्देश दे रही है। वो क्या निर्देश है वो यहाँ पे आपको ऐसे 3 ब्लैक डॉट है ना, वो करके दिखाया है कि टीचर बच्चों को बताती है केवल उन्हीं शब्दों के ऊपर उंगली उठानी है जो लड़की या स्त्री जाति का हो। सभी बच्चे एक साथ यह खेल खेलेंगे। जो बच्चा खेल में गलत शब्द पर उंगली उठाएगा वह खेल से बाहर होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टीचर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि कैसे ये खेल खेलना है लिंग का, यानी जहाँ पे सिर्फ लड़की या स्त्री जाति हो उसी के ऊपर हमें उंगली ऐसे उड़ करके करनी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो उड़ उड़ करके दिखाई गई हैं। वैसे तो ये खेल हम क्लास में भी खेल सकते हैं, बट अभी पॉसिबल नहीं है ना। जब आप आओगे तब हम जरूर खेलेंगे, डेफिनेटली। ओके, टीचर है जो अध्यापिका जी है, वो स्वाति से पूछती है, स्वाति नाम की लड़की है, कि स्वाति आपने दादी शब्द पर उंगली क्यों उठाई? क्या दादी उठती है? स्वाति हंसते हुए कहती है, नहीं मैम, लेकिन आपने ही तो कहा था कि स्त्री जाति वाले शब्द पर उंगली उठानी है। दादी शब्द स्त्री जाति का है ना। यहाँ पे स्वाति और टीचर दोनों बात कर रहे हैं ना। टीचर ने स्वाति से पूछा कि स्वाति तुमने दादी शब्द के ऊपर उंगली क्यों उठाई? तो स्वाति उसको बताती है कि मैम आपने ही तो कहा था कि जो शब्द है वो लड़की या स्त्री जाति का हो तो उसके ऊपर हमें उंगली उठानी है। अध्यापिका जी ताली बजाते हुए, बहुत अच्छे। अध्यापिका जी स्वाति के आंसर से बहुत खुश हो गई है। अध्यापिका जी अक्षय की ओर देखते हुए, अक्षय आपने कबूतर पर उंगली क्यों उठाई? अक्षय, मैडम कबूतर तो उड़ता है ना, इसलिए मैंने कबूतर पर भी उंगली उठाई। अभी पहले स्वाति और अध्यापिका जी बात कर रहे थे, फिर अध्यापिका जी ने अक्षय नाम का एक लड़का है उसको पूछा कि अक्षय तूने कबूतर पर उंगली क्यों उठाई? तो अक्षय बड़े मासूमियत से बोलता है कि मैडम कबूतर तो उड़ता ही है ना, इसलिए मैंने उंगली उठाई। अध्यापिका, क्या आपने खेल के निर्देश ध्यान से नहीं सुने? कबूतर उड़ता जरूर है पर वह पुरुष जाति का है, हमें सिर्फ स्त्री जाति के शब्द पर ही उंगली उठानी थी। फिर टीचर ने उन्हें बताया कि भाई जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी क्या आपने नहीं सुनी? मैंने सिर्फ यही बोला था कि स्त्री जाति वाले शब्द पर ही हमें उंगली उठानी थी। ओके बच्चों, इस खेल में हमने स्त्री जाति और पुरुष जाति के कुछ शब्दों को पहचाना। दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं वे सभी स्त्री अथवा पुरुष जाति के होते हैं। ओके, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हैं, हमारे आसपास जो भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी है, चाहे वो व्यक्ति हो, प्राणी हो, है ना, या कोई वस्तु हो, वो सभी के सभी स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। यहाँ पे आपको 4 चित्र दर्शाए हैं। नानी सड़क पार करा रही है तो ये स्त्री जाति है। ड्राइवर बस चला रहा है, ये पुरुष जाति है। छात्रा गा रही है, स्त्री जाति है। लड़का तैर रहा है, ये पुरुष जाति है। तो यहाँ पे आपको स्त्री और पुरुष जाति के 4 चित्र दिखाए हुए हैं। और आगे पढ़े। ऊपर दिए गए वाक्य को पढ़ने से यह समझ में आता है कि प्राणी, वस्तु, स्थान 2 तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष जाति। हमने स्त्री जाति या पुरुष जाति दोनों के चित्र देखे ना, यानी स्थान, व्यक्ति या जो हमारे आसपास के प्राणी है वो सभी में स्त्री या पुरुष जाति होती है। यानी हम एक सेंटेंस में ये भी बोल सकते हैं कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहा जाता है। इतना सारा पढ़ने के बाद एक नतीजा ये निकलता है कि अगर हम आसानी से हमें लिंग को पहचानना हो तो हम कैसे उसको पहचानेंगे? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, हम उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति है ना, तो उसको हम लिंग कहते हैं। वैसे लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके, यहाँ पे आपको विशेष में कुछ चीजें बताई गई हैं जो हमें ध्यान में लेनी चाहिए। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है ना। जहाँ जिस नाम को पढ़ने से हमें स्त्री जाति का
एहसास होता है ना कि ये स्त्री जाति ही हो सकती है, जैसे लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा, गाय आदि। वैसे ही पुरुष जाति का शब्द सुनते ही कोई भी नाम सुनते ही हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है। तो वो लड़का, चाचा, शेर, छात्रा, बैल वगैरह शब्द हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे शब्द भी हैं जो ना ही स्त्री जाति में आते ना ही पुरुष जाति में, यानी इन शब्द के लिंग कभी नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति। यानी ये कुछ ऐसी जो पोस्ट है, यानी ऐसे कुछ चीजें हैं जिनमें हम स्त्री या पुरुष जाति के होने का भेदभाव पता नहीं चलता, क्योंकि ये सारी जो है चीजें ऐसी है जहाँ पे स्त्री भी हो सकती है, मैं भी, पुरुष भी हो सकता है ना। तो ये उन शब्द को है, ये वो शब्द है जिसके लिंग हम नहीं बदल सकते। ओके, यहाँ पे आपको कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे 2 पार्ट में दिए गए हैं। आपको ये आपकी जो वर्कशीट है चैप्टर नंबर 6 व्याकरण का जो पोर्शन है उसमें आपको देखकर एज अ होमवर्क लिखना है।